हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। 11th क्लास में जब आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं तो बेसिक टर्म्स के साथ साथ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ाया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, कितने टाइप से हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉर्ट आउट करते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं एक नए कॉन्सेप्ट्स को एक नए एनर्जी लेवल के साथ। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने आता है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स अकाउंट्स को एक सिस्टमैटिक रूप से एक इक्वेशन के रूप में तैयार करना क्या कहलाता है? हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। किस कॉन्सेप्ट के ऊपर? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में एवरी ट्रांजेक्शंस के कम से कम एटलीस्ट कितने इफेक्ट होते हैं? कितने इफेक्ट होते हैं? एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स होते हैं कम से कम, या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए वन बाय वन समझते हैं और ये देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को कितनी तरह से, कितने टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को हम 4 टाइप से सॉल्व करते हैं। देखिए कौन कौन से हमारे टाइप्स हैं? 4 नंबर फर्स्ट है हमारा इक्वेशन बेस्ड। नंबर फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? इक्वेशन बेस्ड। यहां हम लिखते हैं इक्वेशन बेस्ड। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड। नंबर थर्ड क्या है हमारा? नंबर थर्ड है हमारा एग्जाम्पल बेस्ड। एग्जाम्पल बेस्ड। एंड नंबर फोर्थ क्या है हमारा? नंबर फोर्थ बताइए आप लोग। हमने इक्वेशन बेस्ड, सेकंड फॉर्मूला बेस्ड पढ़ लिया, नंबर थर्ड हमने कहा एग्जाम्पल बेस्ड हो गया, तो 4 टाइप कौन सा बच गया? अकाउंट्स बेस्ड। टी शेप अकाउंट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि आप लोग क्लासेस में पढ़ते हैं। तो नंबर फोर्थ क्या है हमारा? अकाउंट्स बेस्ड। क्लियर है? तो आप लोग देख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन को 4 टाइप से सॉर्ट आउट किया जाता है, 4 टाइप से सॉल्व किया जाता है। नंबर 1 इज इक्वेशन बेस्ड, नंबर 2 इज फॉर्मूला बेस्ड, नंबर 3 इज एग्जाम्पल बेस्ड एंड नंबर 4 इज अकाउंट बेस्ड। क्लियर है यहां तक? अब वन बाय वन हम समझेंगे। यदि हम नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं, इक्वेशन बेस्ड, ये इक्वेशन क्या होती है और इसका मतलब क्या है? हमने यहां लिखा इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन क्या है हमारे सामने? फर्स्ट नंबर पे इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन क्या है? मैंने कहा कि पूरे अकाउंट्स को एक इक्वेशन के रूप में सिस्टमैटिक रूप से रखना क्या कहलाता है? इक्वेशन बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स को? इक्वेशन क्या होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम असेट्स के बारे में भी पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लायबिलिटीज के बारे में भी और कैपिटल के बारे में भी। असेट्स किसके इक्वल होती है? लायबिलिटीज और कैपिटल। एक शॉर्ट हम वे में समझते हैं कि असेट्स की क्या डेफिनेशन है, लायबिलिटी की क्या डेफिनेशन है और कैपिटल की क्या डेफिनेशन है। इसी क्वेश्चन में, इसी इक्वेशन के अंदर हम इक्वेशन तो बनाएंगे लेकिन साथ साथ हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बैलेंस शीट होती क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। बैलेंस शीट किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस की क्या होती है? एक फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि उस बिजनेस के अंदर हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी कैपिटल लगी हुई है। इसी इक्वेशन से हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। देखिए आइए देखते हैं कि बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट क्या होता है। यहां लिखते हैं हम बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? ईयर एंड पे बनाई जाती है। बैलेंस शीट एज एट, जो भी आपकी डेट है 31 मार्च, जिस ईयर में भी आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 22 की बनाते हैं तो 31 मार्च 2022 लिखते हैं हम इधर। इसमें देखिए क्या होता है, एक साइड हमारी असेट्स होती हैं और एक साइड क्या होती है? लायबिलिटीज होती हैं। यहां मैंने लिखा असेट्स, यहां मैंने क्या लिखा? यहां मैंने लिखा लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज, और यहां मैंने लिखा अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। यहां तक क्लियर? फॉर्मेट तो बहुत इजी है।
असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, क्योंकि हमें असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। लेकिन सॉल्व करने के साथ साथ हम बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, क्योंकि जब हम इक्वेशन सॉल्व करें तो उसकी हम बैलेंस शीट इजीली बना सकें। तो असेट्स कौन सी होती है, आप लोगों ने सुना होगा, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने में आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए होती है, फर्नीचर चाहिए होता है, मशीनरीज चाहिए होती है। ये सारे हमारे लिए क्या है, असेट्स हैं। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, कोई प्रोडक्ट आप तैयार करते हो, ये मार्कर ही तैयार करते हो, जो मार्कर मेरे हाथ में नजर आ रहा है। जब इस मार्कर को आप तैयार करते हैं तो सबसे पहले मार्कर को कहां तैयार किया जाएगा, वो प्लेस देखना है, वो लैंड देखना है, आपको देखनी है बिल्डिंग। तो उस लैंड को आपने परचेज किया। अब वो लैंड आपने कहां से परचेज किया, सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि लैंड एंड बिल्डिंग हमें चाहिए, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जगह चाहिए। उस जगह को आपने खरीदा या फिर रेंट पे लिया, डिपेंड ये करता है। अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपने फॉर एग्जांपल खरीदा, तो मैं यहां लिखता हूं लैंड एंड बिल्डिंग। मान लो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग लिखी 5 लाख रुपीस की, 5 लाख रुपए की। अब ये 5 लाख रुपए हमारे पास कहां से आएंगे, या तो हमारा खुद का पैसा होगा या फिर हम बाहर से उधार लेंगे। मान लो मैंने 5 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, इसमें से मैंने कहा कि मेरे पास जो कैपिटल पड़ी हुई है, मेरे पास जो कैपिटल पड़ी हुई है 3 लाख रुपीस की कैपिटल है मेरे पास, 3 लाख रुपए की मेरे पास कैपिटल है। मैं कहता हूं ठीक है, 2 लाख रुपए मैं बैंक से लोन ले लूंगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर किसी थर्ड पार्टी से मैं एज ए लोन ले लूंगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मैंने बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपए का, तो मेरे पास पूरे 5 लाख रुपए हो गए। क्लियर है यहां तक। लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए होती है सबसे पहले, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं हमें। हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास ये सारे के सारे सोर्सेज अवेल हो जाते हैं तो हम अपना बिजनेस इजीली स्टार्टअप कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के साथ मैंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन सभी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले, तो आप वहां से लास्ट वीडियोस में जाकर देख सकते हैं क्लास 11 की। प्लांट एंड मशीनरी फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी चाहिए हमें, फर्नीचर चाहिए हमें 50,000 रुपए का। ठीक है, कुछ हमारे पास करंट असेट्स भी हैं। करंट असेट्स कौन कौन सी होती हैं, पढ़ा था आपने, कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बहुत सारी डिस्कशन की थी। फॉर एग्जांपल करंट असेट्स भी हमारी 50,000 की है। ठीक है, हमने कहा ठीक है, इसका टोटल कितना आ गया आपका 8 लाख, 8 लाख रुपए। 8 लाख में से 5 लाख रुपए तो हमारा यहां कवर हो गया, और बाकी का हमारा 3 लाख रुपीस की करंट लायबिलिटी हो गई। फॉर एग्जांपल ये हमारी हो गई करंट लायबिलिटीज 3 लाख की। टोटल ये भी कितना हो गया, 8 लाख रुपीस हो गया। यहां तक क्लियर है। मैंने 2-3 बातें आपको छोटी छोटी बताई कि अकाउंटिंग इक्वेशन तो हम करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्रूव करके भी दिखाएंगे। और मैंने ये भी बताया अकाउंटिंग इक्वेशन पूरे की पूरे अकाउंट्स को एक सिस्टमैटिक रूप से इक्वेशन के रूप में उतार लेना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। क्लियर है यहां तक, ये भी चीज क्लियर हो गई। कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं सर ये कैपिटल क्या है, ये जो कैपिटल आपने लिखा है बिजनेस के अंदर, ये हमारे लायबिलिटी साइड क्यों आया। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कैसे, मान लो आज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने आज अपना एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, कोचिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया फाइनेंशियल, हम देखते हैं। तो उस कंडीशन में मैंने कहा कि मैंने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने में 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। मींस मैंने उस बिजनेस को, उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने में 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी। जब मैंने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी तो मैं भी ये चाहूंगा कि मेरा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे को अर्न करके दे, मुझे अर्न करे, मींस उसकी लायबिलिटी बनती है कोचिंग इंस्टीट्यूशन की। क्लियर है यहां तक। ऐसे ही हमने कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का हमने कोई बिजनेस किया, मार्कर का बिजनेस किया, मैंने मार्कर के बिजनेस के लिए कैपिटल कितनी लगा दी, 3 लाख। तो मैं चाहूंगा ना कि मार्कर से मुझे सेल हो, और सेल होने के बाद एक बिजनेस की जो लायबिलिटी है बिजनेसमैन के अगेंस्ट, उसको वो कंप्लीट करके दें। तो बिजनेस के लिए क्या होगी, वो लायबिलिटीज होगी कैपिटल, जितने टाइम के लिए। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, कोई डाउट है बेटा, यहां तक तो क्लियर है ना। आगे देखिए, ये क्लियर हो गया, इसे रफ कर दूं। अब हम समझते हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल की फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं।
इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है हमारा? इक्वेशन बेस्ड। ये कर रहे हैं हम इक्वेशन बेस्ड, कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड कैसे तैयार होती है, हम पूरे सिस्टम को, पूरे अकाउंट्स को कैसे हम एक इक्वेशन में कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद वन बाय वन हम हर एक वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्या होता है, एग्जांपल क्या होता है और अकाउंट्स क्या होता है। आज की वीडियो में हम इक्वेशन बेस्ड डिस्कस कर रहे हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कशन करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लीजिए, नंबर 1 मैं यहां लिखता हूं, started business with cash रुपीज 5 लाख। मैंने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। क्लियर। नंबर 2 मैंने लिया परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने कैश में गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपए का मैंने माल खरीद लिया। मीन्स मेरे पास से पैसा जा रहा है और मेरे पास क्या आ रहा है? रॉ मैट आ रहा है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे मैंने गुड्स सेल कर दिया। यहां लिखिए गुड्स सोल्ड टू एक्स रुपीज 25,000। गुड्स सोल्ड टू एक्स रुपीज 25,000 और इसी के ब्रैकेट में लिखते हैं इसका कॉस्ट प्राइस है गुड्स का जो मैंने सेल किया है उसका कॉस्ट प्राइस है 22,000, 22,000 रुपए। उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 22,000 रुपए, 22,000। नंबर 4 पे मैंने लिखा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स नहीं, सॉरी, अमाउंट लिखते हैं, गुड्स का भी समझाएंगे फिर। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रुपीज 5,000, 5,000 रुपए मैंने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। नेक्स्ट नंबर 5th परचेज गुड्स फ्रॉम वाई रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। क्लियर है यहां तक? मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स सोल्ड टू एक्स, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज और परचेज गुड्स फ्रॉम वाई रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। बाकी कुछ मैं इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं उनके बारे में वर्बली डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इस एग्जांपल को कि कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। बनाते हैं यहां अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिखा। ये हमारी क्या होती है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, सभी जानते हैं। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां सीरियल नंबर में लिखता हूं, डेट्स गिवन है तो डेट्स लिखेंगे, डेट पार्टिकुलर। यहां मैंने लिखा असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मैंने लिख दिया है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आइए देखते हैं और इस फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। यहां लिखते हैं सीरियल नंबर, क्योंकि यहां सीरियल नंबर गिवन है। यहां लिखते हैं पार्टिकुलर। क्लियर है यहां तक? वन बाय वन देखते हैं हम। फर्स्ट लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एवरी ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, एटलीस्ट 2 इफेक्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेस है, उसी के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट लेकर चलेंगे। जो हमारा इस साइड होगा, जो हमारी एसेट्स होगी इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होगी। मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे। अब फर्स्ट यहां लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख। मैंने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले जब मैंने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास क्या आया? कैश आया।
मेरे पास कैश जनरेट हुआ, मींस मेरे पास क्या है, कैश और कैपिटल दोनों एक साथ जनरेट हुए। तो यहां नंबर 1 पे लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मैंने यहां असेट साइड में एक तो कैश का कॉलम लिखा, कैश में मैंने लिखा 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए तो मैंने कैश में लिखा, और कैपिटल में कितना लिखा मैंने, प्लस कैपिटल वर्ड लिखता हूं मैं इधर सेम, इज इक्वल टू कैपिटल भी मेरी 5 लाख रुपीस। बताइए यहां तक कोई डाउट है? मेरा कैश भी 5 लाख और कैपिटल भी 5 लाख रुपीस। इसका टोटल कीजिए, टोटल कर सकते हैं आप, अदरवाइज फर्स्ट में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हमारा सिंगल एक ट्रांजेक्शन हुई है। सेकंड करते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स परचेज किया, कैश में परचेज किया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, रॉ मैट आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, और मेरे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। क्लियर है यहां तक? हाँ, नंबर 2 लिखते हैं गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, यहां लिखा मैंने गुड्स परचेज्ड, अमाउंट है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए मुझे क्या करना है, कैश में से कम करना है, क्योंकि मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और जो चीज मेरे पास से जा रही है, जो माइनस वाला आइटम है, उसे मैंने किस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा। और मेरे पास आ क्या रहा है, गुड्स, इसे गुड्स भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, स्टॉक भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए का मेरे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। क्या यहां कोई इफेक्ट हुआ? लायबिलिटीज और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल कीजिए, कितना आता है, ये है 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख रुपीस मेरे पास बैलेंस बचा कैश में, प्लस 1 लाख रुपए के मेरे पास क्या आ गए, गुड्स आ गए, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं था, टोटल कैपिटल का क्या आ गया, 5 लाख रुपीस। बताइए यहां तक कोई डाउट है? इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए नंबर 3 लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू एक्स। मैंने एक्स को गुड सेल किया 25,000 का, उस गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी, 22,000 की। मैंने 22,000 वाला गुड्स कितने में सेल कर दिया, 25,000 में एक्स को सेल कर दिया। यहां नहीं लिखा हुआ कि मैंने कैश में सेल किया, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, मैं एज्यूम करूंगा मैंने एक्स को जब सेल किया तो एक क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, अदरवाइज कैश ट्रांजेक्शन लिखी होती। क्लियर है, माइंड में याद रहेगा, मेमोराइज्ड करना थोड़ा सा। जब क्वेश्चन में कैश ट्रांजेक्शन ना लिखी हो, केवल एक पार्टी नेम लिखा हो, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल कर दिया है। गुड्स सोल्ड टू एक्स, एक्स को सेल किया, कहीं कैश नहीं लिख रहा। उस गुड्स का जो 25,000 का सेल किया, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 22,000, मींस 22,000 वाला गुड्स हमने 25,000 में सेल कर दिया। देखिए इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे, मैंने कहा एटलीस्ट 2 इफेक्ट एंड मोर देन 2 इफेक्ट, कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे किसी भी ट्रांजेक्शन के, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट बेस्ड पे अकाउंटिंग इक्वेशन बेस है। देखिए 25,000 में मैंने सेल किया, सबसे पहले तो इधर लिखते हैं नंबर 3, यहां लिखते हैं गुड्स सोल्ड टू एक्स। मैंने एक्स को गुड सेल किया, कितना सेल किया, 25,000 का, और वो भी उधार। जब मैं किसी भी पार्टी को उधार माल बेचूंगा, उधार माल सेल करूंगा, क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल करूंगा, तो मेरा क्या जनरेट होगा, मेरे डेटर्स रेज होंगे, मेरे कस्टमर रेज होंगे। कस्टमर मेरे लिए क्या है, असेट से, करंट असेट से। तो मैं इधर एक कॉलम और बनाता हूं, प्लस कीजिए इधर डेटर्स, एक कॉलम और बनाइए डेटर्स का। और मेरे पास कितने का गुड्स गया, कॉस्ट गई 22,000, कितने का गुड्स सेल किया, 25,000 का, 3,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये 22,000 रुपए का जो गुड्स आपकी फैक्ट्री से जा रहा है कॉस्ट प्राइस, तो 22,000 तो परचेज में से माइनस कर दीजिए। सबसे पहले आपको यही काम करना है, लेस 22,000, 22,000 आपने माइनस कर दिया। 25,000 के आपके क्या हो गए, डेटर्स रेज हो गए, इधर लिखिए 25,000 रुपए। 25,000 के क्या आ गए, आपके डेटर्स आ गए। 3,000 का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट किस में ऐड हो जाता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्लियर? अब आप इफेक्ट देख सकते हैं, यहां हमारा कोई चेंजेस नहीं थे, यहां हमने ब्लैंक छोड़ दिया। इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल कितना आता है, यहां तो सेम एज 4 लाख, यहां तो कोई चेंजेस नहीं है हमारा। प्लस 1 लाख में से 22,000 लेस कीजिए, कितना आता है, 78,000, 78,000। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है यहां तक? 78 प्लस 25,000 के हमारे क्या आ गए, डेटर्स,
इज इक्वल टू लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल कितनी होगी हमारी 5,03,000, 5,03,000 रुपए। इसका टोटल भी आप चेक कर सकते हैं, क्या 5,03,000 आ रहा है, 75, 25, 1 लाख, 5 लाख, 5,03,000। क्लियर है? यहां तक इक्वल आ रहे हैं हमारे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। देखिए कम से कम 2 इफेक्ट, 2 से ज्यादा तीसरा इफेक्ट यहां हो गया। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000, मैंने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर लिया, मींस पैसा जा रहा है मेरे पास से, मेरे बिजनेस से, तो एक तो कैश कम हो जाएगा और एक दूसरा क्या कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, ड्रॉइंग हो जाती है। जब ड्रॉइंग हो गई तो उस कंडीशन में हमारा कैश भी कम हो गया और कैपिटल भी कम हो गया। नंबर 4 ट्रांजेक्शन, यहां लिखोगे अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज कितने का, 5,000 का। तो 5,000 का एक तो कैश कम कीजिए, माइनस कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल और माइनस कीजिए 5,000 से, 5,000 से कैपिटल माइनस करना है, ब्रैकेट में डाल दिया हमने। अब इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल कीजिए, कितना आ गया, ये तो आ गया 4 लाख में से 5,000 गया, 3,95,000, 3,95,000। यहां तक क्लियर? इसके बाद 78 सेम रहा, 78,000 प्लस 25,000 सेम रहा, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल हमारा कितना हो गया 4,98,000 माइनस करके 4,98,000। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, यहां लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, मैंने वाई से गुड्स परचेज किया 20,000 रुपए का ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट बेसिस भी लिखा है, पार्टी नेम भी लिखा है, कैश कहीं नहीं लिखा। मींस एक तो मेरे 20,000 रुपए से गुड्स आ गए फैक्ट्री में, क्लियर, स्टॉक बढ़ गया मेरा, और दूसरा क्या हुआ, 20,000 रुपए से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, मींस मैंने जब उधार माल खरीद रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी रेज हुई, पैसा मुझे देना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? लिखिए नंबर 5 ट्रांजेक्शन, यहां लिखिए परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से मैंने गुड्स परचेज करने कितने के, 20,000 रुपए के, तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मेरे गुड्स बढ़ गए कितने से, 20,000 रुपए से, 20,000 से गुड्स इंक्रीज हो गए, डेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इज इक्वल टू मेरी लाइबिलिटीज में क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए मेरे कितने से, 20,000 रुपए से, और कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं आया। क्लियर है यहां तक? इसका टोटल कीजिए, फाइनल न्यू इक्वेशन बनाइए, कितना आ गया टोटल इसका, 3,95,000, 3,95,000 प्लस 78 प्लस 20 कितना हो गया, 98,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 20,000 प्लस 4,98,000। बताइए यहां तक क्लियर है? इसका टोटल करना चाहो आप टोटल कर सकते हो, 395 प्लस 5 420, 420 प्लस 98 कितना हो गया, 420 प्लस 80 5,18,000। यहां देखिए ये भी आपका कितना आ गया, 5,18,000। मींस दोनों इक्वेशन हमारी मींस की असेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। मैं यहां क्लियर कर देता हूं, ये गुड्स है हमारे, ठीक है, ये हमारे डेटर्स हैं 25,000 के, बाकी तो क्लियर हो ही रहा है सारा, लाइबिलिटीज और सारा क्लियर है। अब बताइए यहां तक स्टूडेंट्स कोई डाउट है? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का कौन सा पढ़ा, फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा, इक्वेशन बेस्ड। हमने आज कौन सा मेथड पढ़ा, इक्वेशन बेस्ड पढ़ा। उसमें हमने बैलेंस शीट भी पढ़ी है। बैलेंस शीट यदि इसी क्वेश्चन की बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे, यदि इसी क्वेश्चन की आपको बैलेंस शीट बनानी है, मैं यहां करता हूं बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट यदि बनानी हो तो कैसे बनेगी, यहां मैंने लिखा बैलेंस शीट, यहां मैं लिखता हूं लाइबिलिटीज, अमाउंट इन रुपीज, असेट्स और अमाउंट इन रुपीज। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब देखिए यहां क्या क्या लिखा हुआ है एसेट्स में, कैश, गुड्स और डेटर तीनों लिखे हुए हैं, तीनों को लिख लीजिए। यहां आपने लिखा कैश, यहां लिखे आपने गुड्स और यहां लिखे आपने डेटर्स। कैश कितना था हमारा, कैश आया हमारा 3,95,000 का,
तो कैश के सामने आपने लिखा 3,95,000। गुड्स कितने के थे आपके 98,000 के, तो गुड्स के आगे आपने कितना लिखा 98,000 लिखा। इसके बाद डेटर्स आपके कितने थे 25,000 के, तो डेटर्स के आगे आपने लिखा 25,000। क्लियर है यहां तक? कैश, गुड्स और डेटर आपने लिख लिए। इसके साथ साथ लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, यहां आपने लिखे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं आपके 20,000 के, और कैपिटल कितनी है आपकी, कैपिटल है 4,98,000। 4,98,000 इसका टोटल किया और इसका टोटल किया, दोनों इक्वल आएंगे 5,18,000, और इसका भी टोटल आ गया 5,18,000। देखिए बैलेंस शीट में यही तो पढ़ा था कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी, मींस असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, दोनों साइड्स इक्वल होंगी बैलेंस शीट के अंदर। और इसकी हमने बैलेंस शीट भी आपको बना के दिखा दी। फर्स्ट हमारा कौन सा इक्वेशन बेस्ड अकाउंटिंग, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेशन में जो हम वीडियो लेकर आएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में ही हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम फॉर्मूला बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन करेंगे। जब तक के लिए आप लोग इक्वेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन में वो सॉल्व करके देखिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।